यथा के चारों अर्थ में का अंत में सादृश्य अर्थ में कोई दृष्टांत हमारे यहाँ नहीं दिया। ये अगला एक सूत्र है, यथा असादृश्य, सादृश्य अर्थ में नहीं बोल दिया, असादृश्य अगला ये सूत्र आ रहा, इस वजह से दृष्टांत नहीं दिया हमारे यहाँ। अगला दृष्टांत कौन सा है? आनुपूर्व्यम, आनुपूर्वी का दृष्टांत, ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यम इति अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यम, आनुपूर्व मैंने पीछे पीछे, ज्येष्ठ का पीछे कौन जाता है? कनिष्ठ जाएगा, उससे भी कनिष्ठ हो उससे पीछे जाएगा। जैसे पंच पांडव है, पहले कौन जाएगा? युधिष्ठिर, उसका पीछे भीम, उसका पीछे, उसका पीछे, उसका पीछे, ये अनुज्येष्ठम, यह अनुज्येष्ठम कहा जाता है, ज्येष्ठ की ज्येष्ठता के अनुरूप चलना। अब यहाँ आप लोग आना जाना होता है, ज्येष्ठता के अनुरूप नहीं होता है, मनमाने भागते हैं, मैं आगे, मैं आगे। ज्येष्ठ का आदर करो, ज्येष्ठ को आगे जाने दो। यदि ज्येष्ठ अनुमति देते नहीं, आप जाओ, तुम लोग जाओ बच्चे, पहले जाओ, तब तो जाना है। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वमिति अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, आप लोग जो प्रवेश करेंगे, भवन्तः प्रविशन्तु, कथम? अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु। आनुपूर्वी के लिए अनु का प्रयोग हो गया, इसलिए क्या होगा? ज्येष्ठ नस अनु, और कई बार यूँ भी देखने में मिलेगा आपको, सु भी लिखते हैं अनु के बाद, समास करने के लिए, ये भी सुबंत है दिखाने के लिए, अनु के बाद भी सु लिखा जाएगा। ज्येष्ठ नस अनु सु, ताकि सुबंत, यद्यपि अनु क्या है? निपात है, निपात अव्यय, अव्यय होने के नाते वो अव्यय के साथ अब समास कर रहे हैं, अव्यय का तो सुबलुक हो चुका है, लेकिन फिर भी अलौकिक विग्रह वाक्य में दिखाने पर कोई दोष नहीं है, ताकि यह स्पष्ट हो सुबंत का सुबंत के साथ समास हो रहा है, दोनों सुबंत है, ये दिखाने के लिए आप पर में सु लिख सकते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा, गस भी लुक, सु भी लुप हो जाएगा, ज्येष्ठ अनु बचेगा, अनु का उपजन संज्ञा प्राग प्रयोग हो जाएगा, अनुज्येष्ठ स्वायत्पत्ति अनुज्येष्ठम रूप बनेगा। योगपद्धि में दृष्टांत, युगपत चक्रम यदि सचक्रम, युगपत चक्रम धेहि, युगपत एक साथ चक्र को धारण करो, धी दुधाय धारण पोषण हो, एक साथ चक्र को धारण करो, इति सचक्रम। युगपत अर्थ में क्या हो गया? स आदेश कर दिया, युगपत के लिए स का प्रयोग, स का स आदेश होता है। यहाँ पर क्या है? चक्र, चक्र सु और सह, सु, सह को स आदेश हो जाएगा, यहाँ चक्र बच गया, चक्र स का प्राग प्रयोग हो जाता है, तो रूप बनेगा सचक्रम। इस प्रकार से सचक्रम बना युगपत अर्थ में, एक साथ अर्थ में युगपत। उसके बाद सादृश्य अर्थ वाला आ गया, सादृश्यम, एक साथ चक्कर लगाएं या एक साथ चक्र को धारण कर लें। सादृश्यम के सदृशः सख्या, सदृशः सख्या, सखी बने मित्र, मित्र के सदृश, मित्र के सदृश अर्थ में विग्रह वाक्य ने क्या बोला? सदृशः सख्या। तो सखी ता और सदृश अर्थ में क्या आदेश करेंगे आप? सहा, फिर उसमें भी सु लिख सकते हैं। समास का प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हो जाएगा
और सखी सह रहेगा, स को सादेश, स को सादेश हो गया। तो रूप क्या बनेगा? प्राक प्रयोग होकर के स सखी, स सखी बन गया। एवं संपत्ति का दृष्टांत ब्रह्मणः संपत्ति स ब्रह्म बाभ्रवाणाम सक्षत्रम शालंकायनानाम इति। ब्रह्मणः संपत्ति, ये ब्राह्मणों का संपत्ति है। अभी कौन सी शाखा के? बाभ्रवाणाम, ब्राह्मणानाम संपत्ति। बाभ्रव एक शाखा है वेद में, उस शाखा को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भी बाभ्रव को दिया, बाभ्रवाणाम। यह भी सह को सादेश कर दिया गया, सब ब्रह्म बना। ब्रह्मण में क्या होगा? लिखेंगे जब ब्रह्मन नस, संपत्ति है ना, ब्रह्म का संपत्ति, ब्रह्मन नस, नस हो गया। और वहां सह सु, तो ब्रह्मन सह रहेगा, सह, सह को क्या आदेश होगा? स आदेश हो जाएगा। प्राप्त हो गया सब ब्रह्म, नकार का लोप। कौन सूत्र करेगा? न लोप प्रातिपदिकांत, नकार का लोप कर दिया। हाँ, सूत्र है वो, सह से सो, सह से सो, अर्त्यादि ऐसे कुछ है, निषेध पर को है ना आगे उत्तरार्ध में। सह से सो, दी ऐसे कुछ आएगा अंत में। याद सूरत ध्यान में आ रहा है? कुछ किसी को याद नहीं आ रहा है? इसमें मत देखो, इसमें देखने से नहीं मिलेगा शायद। परिशिष्ट में तो बनाया का रूप, इनके रूप बनाया नहीं एक के भी। अष्टाध्याय में देखो, सास से ही शुरू होता है सूत्र, से सज्जटिति मिलेगा। सा से सह संजायाम, ये 6-3-78, सह से सह संजायाम, सा के स्थान में साज होता है। एक और भी है, वो अद्धि करके अंत में आता है, दकार आदियों को छोड़ के ऐसा आता है, उसका शुरू कुछ और है। लेकिन यहाँ पर ये लगे सह से सह संजायाम, हाँ, समझ पर संज्ञा का बोध हो जाएगा। इनकी संपत्ति, संपत्ति का नाम पड़ गया ना, अमुक का संपत्ति है, बाबरवाणाम संज्ञा हो गया। वो स को सादेश हो गया, सब ब्रह्मन, नकार लोप, सब ब्रह्म ये रूप बन जाता है। एवमेव क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्र आम रहेगा वहां, क्षत्र आम रहेगा। बचेगा क्षत्र, सा को सक्षत्रम, इनका रूप चलेगा नहीं ना, जैसे बताया ना सब, सक्षत्रम सक्षत्रम सक्षत्रम, प्रथमा द्वितीय सब में, तृतीया में विकल्प, पंचमी में नित्य नहीं होगा, और सप्तमी में विकल्प होगा, अदंत में सब में एक ही है प्रक्रिया। और साकल्य का दृष्टांत दे रहे, तृणानाम साकलमिति सतृणाम अभ्यवहरति, एक दिन का घास को भी छोड़ता नहीं, पूरा चाट के खा गए। कौन? गाय खा गई। गाय तो घास खाएगी, गधा तो आलसी है, एक छोड़ भी देता है, लेकिन गाय तो भूख लगी तो पूरा चाट जाती है। गौ को ही लेंगे।
सतृणाम समभ्यवहरती, तृण सहित खा गया। यहाँ पर साकल्य माने तिनके को भी छोड़ना नहीं। महात्मा भंडार में आजकल बोलना पड़ता है, जो कोतवाल होता है बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंत में, खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। मन भर के खाओ, पेट भर के खाओ, एक कण भी छोड़ना नहीं, कण सहित। कैलाश आश्रम में तो परंपरा है, बर्तन को पानी, भोजन के बाद बर्तन को पानी डाल के धो के पिया जाए, ताकि अन्न कुछ भी फालतू नाली में नहीं जाना चाहिए। हम लोग आज भी ऐसे करते हैं। हमारे भोजन के बाद थाली देखोगे, लगता है भोजन ही नहीं किया, बिल्कुल साफ। और आप लोगों के तो आदत फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। साकल्य, तिनका कण सहित, अंतिम कण को भी छोड़ना नहीं, खाना है। उसके पर साकल्य अर्थ में सतृणाम अभ्यवरती सबुसम। सबुसम माने भूसा, भूसा होता है, गाय को खिलाते ना भूसा, भूसे के तिनके को भी छोड़ती नहीं गाय। सबुसम अभ्यवरती, अभ्यवरती ना खाना। यहाँ भी सा का सब जगह सादेश हुआ, उसके भोजन का संज्ञा पर ले लेंगे। सबुसाम भोजन हो गया संज्ञा। सतृणम अंत वचन का दृष्टांत दे रहे। कल बताया था ना, कुछ लोगों के मत में वचन शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे नहीं। द्वंद्वान्तेश्वर में प्रत्येक में संबंधित नियम बताया था ना, और के लोग इधर नहीं, केवल अंत शब्द के साथ, अंत शब्द के साथ ही वचन को जोड़ना। अंत वचन, वचन शब्द को पहले अंत के साथ समास कर लो, बाद में सबके साथ द्वंद्व समास करोगे तो वचन सबके साथ जोड़ेगा नहीं। यदि पहले सबका अंत तक समास कर दूंगा, बाद में वचन के साथ समास करूंगा तो सबके साथ जुड़ेगा वो। दोनों पक्ष है, अर्थान जहाँ जैसा है वैसा अर्थ वचन शब्द का ले लेंगे। मुख्य पक्ष यही है, अंत शब्द को केवल वचन के साथ पहले समास कर दो, अंत वचन बना लो, फिर विभक्ति समृद्धि सब बोलते हुए पूरे का द्वंद्व समास कर दो। उसी दृष्टिकोण से इन्होंने लिखा है अंत वचनम अग्नेर अंतः, अग्नेर अंतः, अग्नि का अंत तक, माने जहाँ अग्नि प्रकरण आया वहाँ तक पढ़ाई करता है, उसे आगे का नहीं पढ़ता। वेद में अलग अलग प्रकरण है, अग्नि आधान प्रकरण आता है, वहाँ तक कब पढ़ लिया, उसे आगे नहीं पढ़ा। उसे साग्नि, एवं आप अष्टाध्याय पढ़ रहे हैं, अब समास प्रकरण चल रहा है, समास प्रकरण होते ही छुट्टी मार दी तो आगे आपके लिए आ रहा है ससमासम अष्टाध्यायी अधीते। उन्हें समास प्रकरण पर्यंत ही अष्टाध्यायी पढ़ता है, उसके बाद छुट्टी। पूरा पढ़ेंगे, यदि पूरा नहीं पढ़े तो लागू हो जाएगा आप पे। तो ससमासम देखो बनाया ना, साग्नि अधीत है, ससमासम अष्टाध्यायीम अधीत है। समास प्रकरण है अंत जिसका, ऐसे अष्टाध्याय को पढ़ा, उन्हें पूरे अष्टाध्याय नहीं, समास प्रकरण अंत है जिसका, ऐसे जो है प्रकरण उसको कहते हैं ससमासम अधीते। यह सब जगह सह को अव्यय रखा है। आज के जितने भी दृष्टांत है सब में लगभग सह को रखा, पहले वाले में अनु था, बाकी सब में सह, सह को सादेश होकर के रूप बदलना। थोड़ा सा अगले पृष्ठ में हिंदी वाले देख रहे, देखो मुख्य रूपेण तीन ही लाभ है अव्यय भाव समास का। प्रथम लाभ है अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा हो जाएगा, अव्यय संज्ञा होने से अव्यय सुप से शुभलुक हो जाएगा। दूसरा लाभ है अदंत शब्द हो तो अव्यय सुप के लुक को बाध करके नाव्य बात तंतु अपंचम्या अपवाद सूत्र
अपवाद करके अदंतों में सर्वत्र अम कर देगा। और तीसरा लाभ है अव्ययी भावश्च, अदंत से भिन्न में अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग होगा। नपुंसक होने से लाभ क्या होगा? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये लग जाएगा अदंत से भिन्न के लिए, ये समझना है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से लगना इसका मुख्य प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। विभाषा का अधिकार से पहले पहले तक ये सब सूत्र नित्य समास होते हैं। विभाषा कहाँ आएगा? 2, 1, 11। इसलिए आप जो यहाँ 2, 2, 3 से पढ़े हैं अभी तक समास, जितने भी समास सूत्र आप पढ़ रहे हो ये सब नित्य समास होगा। नित्य समास में क्या होता है? नित्य समास का लक्षण क्या है? 2 लक्षण है नित्य समास का। एक अश्वपद विग्रह, अविग्रहो वा नित्य समास। जिसका स्वपद विग्रह नहीं करते, जैसे अभी तक जितने आपने देखा अव्ययभाव समास में स्वपद नहीं था। जो भी अव्यय लाए वो किसी अन्य अर्थ में लाए ना, विग्रह जैसा भी आपने किया। हाँ, समास हो अंत, अंत की जगह पे क्या कर दिया आपने? सह रखा, सक सा, मैंने सह से आपने विग्रह वाक्य नहीं किया, अनु के साथ विग्रह नहीं। इसे जब विग्रह वाक्य में हम क्या बोलेंगे, वहाँ जो समास में प्रयोग होने वाला शब्द है उनमें से एकाध को छोड़ के बोलेंगे, तब अस्वप हो जाए। स्व मने समास के अंदर जो शब्द है, जैसे आपका राज्य पुरुष, ये क्या है? ये स्वपद विग्रह वाक्य, क्योंकि समास होगा तो क्या बचेगा? राज पुरुष, दोनों अंश है ना इसमें, इसे स्वपद विग्रह वाक्य कहा जाता है। अब आपने यहां बोला जैसे हरौ इति, और प्रयोग क्या बना? अधि हरि। अब देखो अधि है क्या विग्रह वाक्य में, इसलिए क्या कहेंगे इस समास को? अश्वपद विग्रह वाक्य वाला समास है। और ऐसे भी समास होते हैं जिसे विग्रह वाक्य ही नहीं, विग्रह वाक्य नहीं कर सकते आप, ऐसे भी समास है। उसलिए अलग सूत्र बनाएंगे आगे, मयूर व्यंसकादिभ्यश्च, मयूर व्यंसकादयश्च, एक सूत्र है ना। उस सूत्र से अधिकतर जितने समास का वर्णन ग्रहण किया गया है अविग्रह वाले, निपातन से काम उठपटांग सब काम होगा उसमें, उल्टा पलटा सब काम करेंगे। जितने ऐसे शब्द है वो उस गण में ले लेते हैं। इसे नित्य समास वहां कहेंगे जहां अश्वपद विग्रह हो या अविग्रह वाक्य हो, उसको कहते हैं नित्य समास। और ये जितने भी आपने इस अध्याय पहले पास जो शुरू किए हैं 11वें सूत्र तक, जब ये भाषा अधिकार आएगा उससे पूर्व पूर्व तक यानी 2, 1, 10 सहित सब समास नित्य समास ही है। इसलिए अश्वपद विग्रह वाक्य हम सर्वत्र करते आए हैं और आगे वैसे ही होगा। यस्य सद्विग्रह नास्ति स नित्य समास, लिख दिया है। यथा सादृश्ये, यथा सादृश्ये, यथा व्यय है, असादृश्य सप्तमी के एक वचन। असादृश्य यहाँ पर क्या है? नए तत्व समास, न सदृशमिति असदृशम तस्मिन, अने सादृश्य है ना, हाँ, सदृशस्य भाव पहले बनाना पड़ेगा। सदृशस्य भाव इति सादृश्यम, न सादृश्यमिति असादृश्यम तस्मिन असादृश्ये, ऐसा बोला जाएगा। अनुवृत्ति आ रही है यहाँ अव्ययम का, सुप समासा सहसुपा और अव्यय भाव, इतने की अनुवृत्ति है। सूत्रार्थ इसलिए बना असादृश्य अर्थ वर्तमान यथा इत्यप्यम, असादृश्य अर्थ सादृश्य से भिन्न अर्थ में विद्यमान जो
यथा शब्दे अव्यय है उसको समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, समर्थ सुबंत के साथ उसका समास होता है। और समास का नाम क्या होगा? अव्यय भाव संचकश्च समासो भवति, अव्यय भाव नाम हो जाएगा समास का। जैसे ये वृद्धा इति यथा वृद्धम विप्सार्थ, जो बूढ़े हैं, जो क्या है? विप्सा, विप्सार्थ में ले लिया। ये वृद्धा इति यथा वृद्धम, ये अध्यापका इति यथा अध्यापकम। अर्थात क्या है? जो बूढ़े हैं उसे अनुक्रम से व्यवहार करो। देखिए, सबसे ज़्यादा बुढ़े हैं उनको पहले लो, उसे कम बुढ़े को बाद में, उसे कम बूढ़ों में भी तो है ना तारतम्य। अरे 90 साल का बुढ़ा को क्या कहेंगे? अति वृद्ध है ना वो। 85 वालों से कम है, 80 वालों से कम है। कितने उम्र के बाद बुढ़ा मानोगे आप? 60 के बाद बुढ़े मानेंगे? 60 के बाद बुढ़े हो गए, ठीक ही कहा। रिटायरमेंट तो 58 था। सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट अंग्रेजी होता है, सेवानिवृत्ति बोला जाता है। सेवानिवृत्ति जो है 58 का है। कुछ राज्यों में भी 60 कर दिए हैं। ये समझ के 60 में नहीं, बुढ़ा हो गया, अब एक पढ़ा लिखा कोई काम का है ही नहीं, बूढ़ा बैल। इसे सेवानिवृत्त कर दो इसको। तो बूढ़े विप्सा यथा वृद्धम व्यवहारतव्याम, जैसे उनकी वार्धक्य उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करो। तो यहाँ यथा वृद्धम बने, ये वृद्ध विग्रह वाक्य क्या है? ये उधर क्या प्रयोग कर रहा हूं मैं उसकी जगह पर? यथा। असुपद विग्रह वाक्य हो गया नहीं? समास के क्या आया? यथा वृद्धम, ये समास बना। लेकिन विग्रह वाक्य में यथा शब्द नहीं है वहां, ये वृद्धा इति विग्रह वाक्य इतना हुआ। एवमेव ये अध्यापका इति यथाध्यापकम, जो अध्यापक होंगे उनकी अपनी श्रेणी के अनुसार व्यवस्था के व्यवहार करना चाहिए। ये चोराः यथा चौरम बदनाति, यहाँ भी ये चोराः, जो चोर हैं उनको उन हिसाब से दंड दो। यथा चौरम बदनाति, चोरी के हिसाब से उनको बांध दिया जाएगा। और यथा पंडितम सत्करोति, ये पंडिताः इति यथा पंडितम सत्करोति, जो जैसे जैसे विद्वान पंडित हैं उसी हिसाब से उनको क्रमशः सत्कार किया जाता है। इन सभी में विप्सार्थ में ही यथा शब्द को प्रयोग कर दिया, जो कि सादृश्य से भिन्न अर्थ है विप्सार्थ। यावदवधारणे यावत अव्यय है, अवधारणे सप्तमी के एक वचन, अनुवृत्ति पूर्वक अव्ययम सुप समासः सह सुपा और अविभावः, इतने का अनुवृत्ति हुआ। अवधारणे अर्थे वर्तमानम यावदित्येतद्यव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अविभावश्च समासो भवति। अवधारण अर्थ में विद्यमान यावत, यावत का अनेक अर्थ होता है। यावत तावत माने इतना उतना, यावत माने इतना, तावत माने उतना। दूसरे तरह यावत तावत माने जैसे कि तैसी। क्या समझ रहा है? ऐसे डांटते ना। और तीसरा यावत वाक्यालंकार में होता है। यावत वाक्य की सुंदरता के लिए यावत तावत बोल दिया जाता है।
उस अर्थ कुछ नहीं होता फिर वहाँ उस वाक्य में, केवल वाक्य के सौंदर्य बढ़ाने के लिए बोल दिया। अस्तु तावत बोल देते हैं, अस्तु बोलना है और तावत फालतू बोल दिया। सुंदर अच्छा लगता है सुनने में, अस्तु तावत, अस्तु बोलने से इतना मजा नहीं, अस्तु तावत वाक्य अलंकार कहते हो उसको। और चौथार्थ बोल रहे हैं, यावत का तो चौथार्थ क्या है? अवधारणम। अवधारण माने दृढ़ निश्चय, ऐसा ही है, पक्का बोलते हैं ना लोग, उसे अवधारण कहते हैं संस्कृत में। एव अर्थ में, उस अर्थ में ही यावत शब्द का सुबंध समर्थ संबंध के साथ समास होगा और उसका नाम अव्ययभाव समास होगा। अवधारण अर्थ वर्तमानम यावदित्येत दब्बेयम अव्यय यावत। उदाहरण देखो, यावंती अमत्राणी, यावदमत्र ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। यावंती अमत्राणी, अमत्र कहते बर्तन, जितने बर्तन है उसी हिसाब से ब्राह्मणों को बुलाओ, उतनी ही ब्राह्मणों को बुलाना। ये अर्थ में ना, उतना ही, ज़्यादा नहीं कम नहीं। ज़्यादा बुलाओ तो बर्तन ने कहाँ खिलाएंगे? आग हवा में खिलाएंगे। अरे आपने 100 पुत्तल लाया और 200 को निमंत्रण दो, काम चलेगा क्या? 101 भी आ जाएगा तो मुश्किल होगा, उसको किस में खिलाएंगे? इसीलिए वो 100 पत्तल लाया, उसमें हो सकता है 10 खराब भी होगा, क्या पता। सिर्फ 75 को ही निमंत्रण देना, ये व्यवस्था होती है ऐसे ही। तो इसी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जितना उतना अर्थ में नहीं लेना, या एव अर्थ में, अमत्र जितने हैं उतने ही, ऐसा अर्थ में ही लेना पड़े, ही अर्थ लाना पड़ा, जरूरी है यहाँ। यावंत अमत्राणी माने यावद अमत्र ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, जितने पात्र है उतने ही ब्राह्मणों को अवश्य बुलाओ। यदि भी जितना उतना अर्थ लेने के साथ एव अर्थ न जरूरी है, अवधारण अर्थ दिखाना पड़ेगा। यावंति कार्षापणानि इति यावत् कार्षापणम फलं गृह्णाति, जितना पैसा है जेब में उस हिसाब से तो खरीदेगा ना, उतना ही खरीदेगा। ज़्यादा खरीदेगा तो क्या होगा? दुकानदार कहेगा घड़ी रख दो, कुछ रख दो तो ले जाओ, नहीं तो सामान ज़्यादा वो निकाल लेगा। जितना पैसा उतने पैसे का सामान देगा। तो इसीलिए यहाँ भी एव अर्थ में यावत धनम कर, धनम एव सीमा, धन ही आपकी सीमा है खरीदने के प्रति। जितना धन है उतनी ही आपको खरीदना है, तो ही लाना जरूरी, साथ में एव अर्थ लाना है। सुप्रतिना मात्रार्थे, सुप्रतिना मात्रार्थे, सुप्रथमा के एक वचन, प्रतिना प्रतिना तृतीया के एक वचन, मात्रार्थे सप्तमी के वचन। मात्राया अर्थ इति मात्रार्थ, तस्मिन् इति मात्रार्थे षष्ठी तत्व समास हुआ। यह समास का अनुवृत्ति है, सह सुपा का है, अव्यय भाव का भी है। अर्थ है मात्रार्थ मैंने स्वल्पार्थ, मात्र में स्वल्प थोड़ा, अल्प मात्रा में है माने थोड़े मात्रा में, परिमाण विशेष अर्थ में हो गया, थोड़ा अर्थ में। स्वल्पार्थ वर्तमानेन प्रतिना, प्रति के साथ में समर्थम सुबंतम समसते, समर्थवंतों को समास करना है। अव्यय भावस्य समासो भवति, अव्यय भाव समास उसका नाम पड़ेगा। अस्त्यत्र किंचित छाकम इति शाक प्रति, अस्त्यत्र किंचित छाकम, यहाँ थोड़ा बहुत सब्जी है। अस्त्यत्र किंचित शाकम ने सब्जी, साग। यहाँ पर क्या हो गया? जब अभी तक क्या हो रहा था? अव्ययों का प्राक प्रयोग हो रहा था ना। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया?
प्रतिना तृतीया कर दिया, इसे अव्ययम का अनुवृत्ति नहीं किया। अनुवृत्ति में देखो अव्ययम अनुवृत्ति नहीं हो रहा है अभी यहाँ, वो प्रथमांत है ना। यदि अव्ययम की अनुवृत्ति प्रथमांत रहेगा फिर क्या उपस्थित संज्ञा हो जाएगा, अव्यय का प्राक प्रयोग होने लगेगा, इसे अनुवृत्ति बंद हो गया, पूर्व तक ही था। अब यहाँ इसलिए प्रतिना तृतीया हो गया है और प्रथमांत कौन है? सुप। सुप से कौन सी को ले रहा हूं मैं? शाकम। और प्रतिना के जब प्रति ये प्रति नहीं बोल रखूंगा ना पहले, इसे विग्रह वाक्य में क्या बोलूंगा? शाकम किंचित, शाकम किंचित अर्थ में रखेंगे। अब किंचित के पर क्या आ जाएगा? प्रति आएगा। सु शाका सु। अब शाका का उपसर्ग संज्ञा होगा इस सूत्र में। प्रथमांत कौन है? सुप। ये तृतीय एक वचन है। समाज शास्त्र में जो प्रथमांत होता है उसका क्या होगा? उपसर्ग संज्ञा। इस प्रथमांत के द्वारा ग्राही कौन है? यहाँ शाक, इसको संज्ञा होगा। इसको उपसर्ग संज्ञा होने से प्राक प्रयोग हो गया, प्राक प्रयोग होने से रूप बना शाक प्रति। अभी तक अव्यय का प्राक प्रयोग हो रहा था, या अव्यय आगे प्रयोग हो गया, सुबंत का प्राक प्रयोग हो गया। ये विशेषता है, यहाँ ध्यान रखना है। शाक प्रति, सूप प्रति, हाँ अस्त्यत्र किंचित सोपम। सोप कहते किसको? दाल। अस्त्यत्र किंचित सुपम, क्या थोड़ा बहुत दाल है? मिलेगा नहीं। भोजन में बैठे मांगते कि नहीं मांगते? उसी यहां पर दृष्टांत हो गए वो सब। शाक प्रति, सूप प्रति। अर्थ प्रश्नार्थम अत्र विग्रह प्रदर्शित है। अर्थ को प्रदर्शन कराने के लिए ये विग्रह वाक्य दिखाया जा रहा है। इन वास्तव में विग्रह वाक्य की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नित्य समास अविग्रह है। यहाँ पर केवल अर्थ दिखाने के हिसाब से विग्रह वाक्य बता दिया। इन वास्तव में अविग्रह वाला नित्य समास। पहले क्या था? असुपद विग्रह वाले थे, अब ये वास्तव में अविग्रह वाला है। विग्रह जो दिखाया जा रहा है अस्त्यत्र किंचित, ये जो बोला है ये केवल अर्थ निर्देश मात्र के लिए ही है। इसे विग्रह वाक्य के अनुसार उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा, ये कहेंगे। सुप्रतिना मात्रार्थ है। अक्षशलाका संख्या परिणा, अक्षशलाका संख्या परिणा, अक्षशलाका संख्या, ये क्या है? प्रथमा का बहुवचन, परिणा तृतीया का एक वचन। यहाँ में देखो परिअव्यय को तृतीया कर दिया है सूत्र में, अतः उसका उपसर्ग संज्ञा नहीं होगा, किंतु किसका होगा? अक्ष, शलाका और संख्या, इनका क्या होगा? उपसर्ग संज्ञा हो जाएगा। उनके अर्थ में जो लिया जा रहा है समास में उसको होगा। अक्षश्च शलाका च संख्या च इति अक्ष शलाका संख्या इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति आ रही है यहाँ अव्यय भाव, सुप, सासुपा और समास। अक्ष शब्द, शलाका शब्द, संख्या शब्द परिशब्द ने सह समस्यन्ते, परिशब्द के साथ इन शब्दों का समास होगा और समास का नाम अव्यय भावस्य समास भवति। द्यूत क्रीड़ायाम अयम समास इष्यते, यानी समास जो बन रहे तीनों ही शब्दों से जो समास हो रहा है परि के साथ में, ये केवल द्यूत क्रीड़ा में ही सीमित रखना है। द्यूत क्रीड़ा मैंने हाँ पाशा खेल खेलते हैं ना, जुआ, जुआ है वो। सब कुछ खो या सब कुछ जीतो, भाग्य का खेल है। युधिष्ठिर ने खेला, सब कुछ खो लिया।
और ऐसी उसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो भाइयों को भी रख दिया, पत्नी को भी जो रख दिया दाव में। विचित्र लीला है। घर द्वार बेच देते हैं जुआ के चक्कर में। जुआ अर्थ में ही ये तीनों समास लेना है हमने, अन्य अर्थ में नहीं लेना, ये बता दिया। द्युत क्रीडायाम अयम समासेषते पंचिका नाम द्यूतम पंचमी रक्षेर शलाका बिरवा भवती। पंचिका नाम का कोई द्यूत क्रीड़ा है जिसे 5 अक्ष होते हैं या 5 शलाकाएं होते हैं। शलाका ये एक रमल ज्योतिष नाम के ज्योतिष प्रकार है। ज्योतिष अनेक प्रकार का, अंक ज्योतिष है, हस्त ज्योतिष है, अनेक होता है। उसे रमल ज्योतिष है। उसमें लोहा का तार होता है। तार में एक विशेष मिट्टी, चिकना मिट्टी आदि से जैसे गड्ढे वगैरह बनते हैं ना, वैसे से बनाया जाता है। उसमें छेद बनाए जाते हैं, उसे शलाका बोलते वो लोग। उसको यूं यूं करके जो भी ज्योतिष पूछ रहे हैं उसको हाथ में देंगे, फेंको, जो संख्या वहाँ आ गया उसके आधार पर बोलेंगे तुम्हारे ग्रह दशा चल रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा पता है। और ये द्युत क्रीड़ा के लिए ज्योतिष का नहीं, ये तो द्युत क्रीड़ा का, इसे अंतर दिखा रहे हैं। ये द्युत क्रीड़ा में ही जो प्रयुक्त शलाका उसी को लेना, ज्योतिष आदि प्रयुक्त देने वाला शलाका को नहीं लेना। और अक्ष का अनेक अर्थ होता है। अक्ष का अर्थ किसी क्या बोलते हैं? अक्ष ये जो चक्का होता है ना, चक्का जो बीच का जो छेद होता है, जहाँ दोनों चक्कों को जोड़ दे डंडा आता है, वो छेद का नाम भी अक्ष होता है। मध्य वाला जो छेद है। इन उन अर्थों में समास नहीं होगा। यहाँ होगा तो खेल में जो प्रयुक्त है ना अक्ष, लूडो का भी होता है ना, छोटा छोटा चौकर चौकर होता है, फेंकते हैं, उसका नाम अक्ष। जो द्युत क्रीड़ा में खेलने के लिए जो साधन होता है उसके नाम जो है अक्ष, उसका नाम शलाका, उसको लेकर यह समास करना है। तद्रेदा सर्वे उत्ताना अवांच व पतंती तदा पातयिता जयति अन्यथा पाते तो पराजय हो जायते। जब वहाँ पर वो सारे के सारे ऊपर उठ करके, माने 4 संख्या अंतिम होती है, दोनों 4-4 आ जाए, वो जीत गया। उत्ताना वा कह दिया इसलिए, अवांच वा पतंती, या दोनों 1-1 आ जाए तो भी उसको विजयी मानते हैं। दोनों 1-1 हो या दोनों 4-4 हो। उत्ताना में 4-4, अवांचा में 1-1 होता है, उसको विजयी माना जाता है। अन्यथा किसी भी अंक गिर जाए तो वो हार गया। ये व्यवहार होता है खेल में। अन्यथा पाते तो पराजय भवती। उदाहरण अक्षण इदम न तथा, क्या छपी है आप यहाँ? हाँ, वृत्तम, हमारे छपी नहीं, वह गायब है शब्द, खाली, इसलिए पूछा। अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा जय, अक्ष के द्वारा उस तरह से नहीं गिरा है जिससे हमारे विजय हो जाए। माने 1-1 भी नहीं गिरा, 4-4 भी नहीं गिरा, 1 और 3 गिरा, 2 और 3 गिरा, ऐसे अन्य चीज गिर गया बीच में। उसको दृष्टांत में क्या रूप बना? अक्षपरी। अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा जय, यहां भी के लिए विक्रवा की दिखाने के लिए है, यहां पर भी इसलिए अक्ष टा, अक्षेण बोल रहे हैं ना, अक्ष टा परी सु, अक्ष का ही प्राग प्रयोग होगा कि सुप्या प्रथमांत है, परिणा तृतीयांत है, तो अक्ष परी रूप बन जाएगा। अक्षपरी 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 अव्ययभाव समास है। सभी में एक जैसे हो, पूरे 21 में अक्षपरी ही बनेगा, कहीं कोई फर्क नहीं।
और दूसरा दृष्टांत भी ऐसे समझ लेना, शलाका परि संख्या में एक परि, द्विपरि, त्रिपरि, चतुष्परि इत्यादि 8 तक जा सकते हैं। 8 अधिक संख्या, 8 परि तक जाओ संख्या में।